अध्यात्म ये शब्द बार बार सुनने में आता है। आज हम विचार विमर्श करेंगे कि अध्यात्म है क्या और क्या इससे योग का संबंध है। अध्यात्म को जानने के लिए हमें इच्छाओं को समझना पड़ेगा। इच्छा क्या है? ये सुख की चाह, आनंद, प्लेयर, हैप्पीनेस, जॉय, इनकी प्राप्ति की लालसा को ही हम इच्छा कहते हैं। दुख तो कोई नहीं चाहता, सुख ही चाहते हैं। तो सुख की चाह ये इच्छा के मूल में होता है। अब इच्छाओं को हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो सुख की प्रतीति जो हमें इस भौतिक जगत में होती है, इस संसार में होती है, और जिसे पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। भौतिक इच्छा है, भौतिक पदार्थों से सुख प्राप्त करने की लालसा, ये संसारिक इच्छा है। इसमें किसी को धन इकट्ठा करने में, किसी को मान सम्मान की संग्रह करने में, और दैहिक आनंद, इस तरह की इच्छाएं ये भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की श्रेणी में आती हैं। तो जब हम सुख की चाह में इस पंच भौतिक जगत में जब हम कोशिश करते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो, और बार बार जब हमें दुख ही हासिल होता है, उस वक्त एक और इच्छा किसी के मन में, किसी के मन में, किसी बिरले ही के मन में आती है कि ये दुख आखिर क्यों हो रहे हैं, और मेरा जन्म किस प्रयोजन से हुआ है। क्या ये दुख सहने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ? क्योंकि सुख उसे मृग तृष्णा की तरह लगते हैं। जिसमें वो सुख जानता है, उसी से दुख की उत्पत्ति हो जाती है। और जब वो जानने की कोशिश करता है तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक गोल उसका बन जाता है। तो वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, किस उद्देश्य से यहाँ आया, और जो वास्तविक सुख है क्या वो संसार की वस्तुओं में है, मटेरियल वर्ल्ड में, या फिर अपने में है। जिस वक्त उसे ये एहसास हो जाता है कि जो वास्तविक सुख है वो दरअसल मेरे अपने अंदर है, अपने भीतर है, तब अध्यात्म की शुरुआत होती है। इससे पहले वो जगत की वस्तुओं की प्राप्ति की कामना से पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, मस्जिदों गुरुद्वारों में, इस उद्देश्य से कि उसकी इच्छाओं की प्राप्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो, धन धान्य, नौकरी, विवाह, बच्चे, इनकी प्राप्ति के लिए वो भगवान को याद करता है। लेकिन ये वस्तुएं क्योंकि संसारिक हैं, तो इनसे प्राप्त सुख भी संसारिक और क्षणिक ही हैं।
संसार तो परिवर्तनशील है। फिर जब मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है, जो किसी किसी के मन में होती है, जो तौबा कर लेता है संसारिक दुखों से, सुख की चाह में भागते भागते जब दुख ही हाथ लगते हैं, तब यह इच्छा जागृत होती है, जिज्ञासा जिसे हम कह सकते हैं, अपने बारे में जानने की इच्छा। मैं कौन हूँ, किस लिए इस संसार में आया, क्या जो सुख है वो संसार के अतिरिक्त कहीं और भी है। फिर वो अपने को जानना शुरू करता है, स्व की खोज, आत्म की खोज, आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, मुक्ति क्या है, आनंद क्या है। इस तरह के प्रश्न उसके मन में उठते हैं। तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है और इसके लिए वो प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, जानने की कोशिश करता है। और इस जिज्ञासा के फलस्वरूप उसे अपने भीतर से अभ्यास के परिणाम में कभी कभी हल्की सी आनंद की तरंगें महसूस होती हैं, आनंद की अनुभूति होती है। तब वह और अधिक रुचि से और अधिक इंटेंसिटी से इसमें लग जाता है, अपने को जानने में कि ये आनंद कहाँ से आ रहा है। वो उस आनंद की खोज में चल पड़ता है और खोज करते करते जितना अभ्यास होगा उतना आनंद की प्राप्ति होगी। और खोजते खोजते एक दिन वो अपनी आत्मा के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और एक दिन वो घटना घटित होती है जिसे हम आत्म साक्षात्कार या योग कह सकते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन। ये कोई साधारण घटना नहीं होती। आदमी कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है जब उस मुकाम को हासिल होता है। प्रश्न ये उठता है कि आत्म दर्शन या आत्म साक्षात्कार, इसका क्या लाभ है। अगर हम ये कहें कि ये जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है आत्मा का दर्शन करना, अपने आप को समग्रता में जानना कि मैं हूँ क्या, इस पंच भौतिक देह को समझना, इसके भीतर जो अंतःकरण है उसको जानना और उसके भीतर की रूह, आत्मा और परमात्मा का दर्शन। इससे क्या लाभ होगा अगर हमने इसको जान लिया। स्वयं को अनुभव से जानने का या आत्मा का दर्शन करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक तो जीवन को हम समग्रता से जीना सीख लेते हैं और आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। किसी तरह का कोई दबाव, कोई भय, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी गायब हो जाती हैं।
शरीर स्वस्थ होता है, सत्य समझ में आ जाता है और एक बेफिक्र, जिसको हम कहते हैं मुक्त जीवन, वो जीता है इंसान। मुझे उम्मीद है कि अध्यात्म शब्द का अर्थ जानने में और भौतिक जगत और आंतरिक जगत में भेद जानने में और योग को समझने में हमें इस आत्मविमर्श से लाभ हुआ होगा। धन्यवाद। नमस्कार।